हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 28 फरवरी 2021 के बीच में बनने वाले 70 ऐसे महत्वपूर्ण हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड किस राज्य को मिला है? हर वर्ष स्कोच अवार्ड दिए जाते हैं और जब भी स्कोच अवार्ड दिए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित होते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद करके जाएं, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य को और वहीं दूसरे नंबर पर रहा है कर्नाटक राज्य। स्कोच अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी और यह स्कोच फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और स्कोच अवार्ड किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वहीं आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य को किस श्रेणी में स्कोच अवार्ड मिला है? तो ये आपको जो है इस प्रकार से याद रखना है, किस श्रेणी में मिला है? बेस्ट स्टेट इन हेल्थ की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपकी वर्ष 2021 की बात हो रही है। तो स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आपके मुख्यमंत्रियों के नाम भी दिए जा सकते हैं ऑप्शनों में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्कोच अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस स्वास्थ्य मंत्री को स्कोच फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है? तो ये मिला है अनिल विज को। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसके अलावा इनके पास जो जो डिपार्टमेंट्स हैं ये है गृह मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इनके जो है डिपार्टमेंट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप भी इनको साथ साथ रिवाइज करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां पर विधानसभा के विधायी कार्य कागज रहित होंगे? तो ऐसा देश का राज्य बन गया 16वां राज्य है। और वहीं विधानसभा की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? ये हैं रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर सिंह गंगवा। वहीं सदन के नेता कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वहीं इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16वां राज्य। और वहीं हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। और जिस समय हरियाणा विधानसभा बनी थी उस समय हरियाणा में जो है कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को और 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी 54 सीटों में से। वहीं दूसरी बार पहली बार जो है 1967 में इनकी संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई और 1977 में इनकी संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, जिनमें से 17 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो ये भी आप याद रख रहे हैं, स्टार्टिंग में कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका शोकंद। मनिका शोकंद मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है। और वही मानसा वाराणसी बनी है फेमिना मिस इंडिया 2020। तो ये भी आप याद रखें, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली है। और वहीं आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनिका शोकंद या मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शोकंद हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो ये हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है। तो आप जिला भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया मनिका शोकंद को। और मनिका शोकंद जींद जिले की रहने वाली है। वहीं मिस इंडिया मिस वर्ल्ड की बात करें
तो वर्ष 2017 में मानुषी छिल्लर वर्ल्ड विश्व सुंदरी बनी थी, यानी मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये भी आप याद रखें, मानुषी छिल्लर भी हरियाणा से बिलोंग करती है, हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती है। और वही मीनाक्षी वर्ष 2018 में रनर अप रही थी। और वहीं मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य है भूजल स्तर की गिरावट को देखते हुए जल बचाने के उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है। और मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत कितने हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है किसानों को? तो ये दी जाती है 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, धान के स्थान पर कम पानी से उगने वाली फसल बोने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जन्मी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए एंटोनिया गुटेरेस के मुकाबले उतरने वाली अकेली कैंडिडेट कौन होगी? यानी ये अपनी दावेदारी पेश करेंगी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए। और ये कौन है? ये है आकांक्षा अरोड़ा। ये हरियाणा से बिलोंग करती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आकांक्षा अरोड़ा प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ऑडिट कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्य करती है और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले मनोहर सरकार ने कितनी नई पंचायतों का गठन किया? तो 107 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और सबसे ज्यादा 18 ग्राम पंचायतें यमुनानगर में बढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर हरियाणा में अब कुल कितने मतदाता है? मतदाताओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेटेस्ट जो आपकी जो है मतदाता की गणना हुई है 1 जनवरी 2021 के आधार पर, तो ये है 1,89,17,901, 1,89,17,901। मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये है बादशाहपुर क्षेत्र। बादशाहपुर क्षेत्र हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आता है। और वहीं बादशाहपुर में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 4,03,399। नेक्स्ट है, मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है और नारनौल में कितनी मतदाता है? 1,46,452। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर प्रदेश के 22 जिलों में सबसे अधिक मतदाता किस जिले में है? पहले बात हुई थी विधानसभा क्षेत्र की, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र किसमें थे? गुड़गांव के बादशाहपुर में। और सबसे कम किसमें थे? नारनौल में। और वहीं जिलों की बात की जाए तो जिलों में सबसे अधिक मतदाता किसमें है? फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में कितने हैं? 15,65,561 मतदाता है। वही दूसरे नंबर पर आता है हिसार और तीसरे नंबर पर आता है गुरुग्राम। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर प्रदेश के 22 जिलों में सबसे कम मतदाता किस जिले में है? तो सबसे कम मतदाता है जो सबसे लास्ट में जिला बना है 22वां जिला। 22वां जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी। तो सबसे कम मतदाता है चरखी दादरी जिले में। कितने हैं? 3,85,888। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को किसानों के आधार व लाभपात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी बन सकता है, लेकिन आपका मेन मोटिव है करंट अफेयर अपडेट करना। तो ये किस जिले को इनाम मिला है? तो ये मिला है कुरुक्षेत्र जिले को। और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। और यह समारोह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और कुरुक्षेत्र को यह मिला है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से ये इनाम ग्रहण किया है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने। और किन्होंने दिया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये आप जो है मिनिस्टर भी याद रखें। हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो किसान आंदोलन में भी जो है आपके ये एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर।
और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रियरशिप की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये जो भी नए ये इंस्टीट्यूट बनते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये बनेगा दौलताबाद में। दौलताबाद कहां पर? गुरुग्राम में। और ये किस यूनिवर्सिटी के तहत बनेगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और इसकी आधारशिला रखी गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण से सम्मानित व सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष दर्शन लाल जैन का यमुनानगर में निधन हो गया। दर्शन लाल जैन को किस नाम से जाना जाता था? तो मेन तो आपके लिए यही बन जाता है कि हाल ही में किनका निधन हुआ है, जो सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष थे। तो ये है दर्शन लाल जैन। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा सकते हैं जब इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता था। दर्शन लाल जैन की बात करें तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1927 को जगाधरी में हुआ था। जगाधरी किस में आता है? यमुनानगर में ये आता है। और उन्हीं के प्रयासों से 21 अप्रैल 2014 को रूलाखेड़ी गांव में सरस्वती नदी की पहली धारा बही थी। तो ये भी आप याद रखें, 21 अप्रैल 2014 को कौन से गांव में? रूलाखेड़ी गांव में। भारत सरकार की ओर से किस वर्ष में दर्शन लाल जैन को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जो है मूक बधिर है, यानी ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन इन्होंने यह पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान जो है सामान्य बच्चों की श्रेणी में प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत के तहत हर महिला थाने में क्या बनाए जाएंगे? हिफाजत अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। हिफाजत अभियान बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए चलाया जा रहा है और हिफाजत अभियान के तहत चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे और चाइल्ड फ्रेंडली रूम में माता पिता के साथ आए वह अन्य सभी बच्चे अपना समय व्यतीत कर सकेंगे और इस रूम में बच्चों के लिए खिलौने होंगे, झूले होंगे, वह अन्य सामान रहेंगे। आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस अभियान के तहत हर महिला थाने में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाए जाएंगे? तो उसमें आपके ऑप्शन 4 अभियान होंगे, तो आपका आंसर आएगा हिफाजत अभियान के तहत। नेक्स्ट है कौन जैन दीक्षा लेने के बाद मुक्तानंद महाराज बने हैं? तो ये बने हैं सार्थक। नेक्स्ट है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत हरियाणा से किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो पूरे देश से 25 शहरों का जो है चयन किया गया। तो ये भी आप याद रखें कि नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत पूरे देश से कितने शहरों का चयन किया गया? 25 शहरों का चयन किया गया। तो इसमें से हरियाणा का एकमात्र शहर है रोहतक शहर का। और नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत 5 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों की जरूरतों पर विशेष फोकस किया जाएगा और यह चैलेंज कोहार्ट बेनार्ड वैन लीनियर फाउंडेशन और WRI इंडिया की तकनीकी साझेदारी से शुरू किया गया। तो ये भी आप याद रखें। और यह चैलेंज 3 साल का रहेगा। और वहीं बात करें नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की, तो इसमें जो है विशेष तौर पर 5 साल तक के बच्चों पर फोकस किया जाएगा और 5 साल तक के बच्चों के लिए चलने के लिए कॉरिडोर, छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल में मैदान की उपलब्धि करवाई जाएगी, आंगनवाड़ी केंद्र विकसित किए जाएंगे, बस शेल्टर और ट्रांजिट हब बनाए जाएंगे, वहीं स्तनपान कराने के लिए जगह की व्यवस्था की जाएगी, खेल की सुविधा विकसित की जाएगी। तो ये अनेक कार्य इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और वहीं रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल।
न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड का उद्घाटन, और ये 306 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा किन राज्यों में आता है? तो रेवाड़ी से आप समझ गए होंगे, एक तो हरियाणा आपके ऑप्शन में पक्का आएगा, और न्यू मदार सेक्शन ये आता है हरियाणा और राजस्थान में। और इसकी जो है ये हरियाणा के कौन से जिलों में रहेगा? हरियाणा के एक तो रेवाड़ी जिले में, और एक रहेगा ये महेंद्रगढ़ जिले में, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में। और वहीं हरियाणा में इसकी लंबाई रहेगी लगभग 79 किलोमीटर, और वहीं राजस्थान में इसकी लंबाई रहेगी लगभग 227 किलोमीटर। वहीं मंत्रियों की बात करें तो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ऑपरेशंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर है, और ये आपके जो है न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए चलाया गया। न्यू अटेली हरियाणा में आता है, तो ये हरियाणा के किस जिले में आता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा वन्य क्षेत्र कितना करने की योजना पर काम चल रहा है? तो वन्य क्षेत्र बढ़ाकर 7% करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस ने किस क्रिकेटर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज किया? तो ये की गई है युवराज सिंह के खिलाफ। ये पूर्व क्रिकेटर हैं, और युवराज सिंह के खिलाफ ये हिसार के थाना हांसी में केस दर्ज किया गया है। पिछले साल दलित समाज के लिए की गई अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने FIR दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया व हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं दुष्यंत चौटाला। हाल ही में फिर से चुनाव हुआ था, तो उसमें भी जो है सर्वसम्मति से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष कौन चुने गए? दुष्यंत चौटाला। और वहीं किरण रिजिजू जी ये भारत के जो है खेल मंत्री हैं। वहीं संदीप सिंह हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट है कैथनल सप्लाई चैनल किन नदियों को आपस में जोड़ेगा? तो कैथनल सप्लाई चैनल जो है मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ेगा। मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ेगा। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना के तहत कहां सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आदि बद्री यमुनानगर में। और महाभारत के अनुसार सरस्वती हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। तो ये भी आप याद रखें। और सरकार ने वर्ष 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तर्ज पर कौन सा अभियान शुरू होगा? तो ये अभियान है हिफाजत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश सरकार कितने लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 में नौकरी देने में प्राथमिकता देगी जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है? तो ये है 1 लाख परिवारों को, और सरकार इन 1 लाख परिवारों का चयन परिवार पहचान पत्र पोर्टल से करेगी। तो ये भी आप याद रखें, आय कितनी है? सालाना आय 1 लाख रुपए से जिनकी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। वहीं हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। और वहीं हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में तेंदुए की संख्या बढ़कर किसके पार जा चुकी है? तो हरियाणा में जो अब तेंदुओं की संख्या बढ़कर 100 के पार हो चुकी है। हरियाणा के वन मंत्री कौन है?
कंवरपाल गुर्जर। वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। और वहीं ये तेंदुए जो है यमुनानगर के कालेसर, पिंजौर के साथ शिवालिक पहाड़ियों और अरावली की पहाड़ियों में है। और वहीं मैक्सिमम जो है कालेसर के जंगल में इनकी संख्या 30 से 40 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये है आपका करनाल में। और एनडीआरआई के अध्ययन के अनुसार किसकी धुन सुनने के बाद गाय ज्यादा दूध देती है? तो इसमें आपका जो है आंसर आएगा बांसुरी की धुन सुनने के बाद। आप श्री कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है गायों को चराने जाते थे और बांसुरी बजाते थे। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की रिसर्च में जो आया कि रोज 8 घंटे की बांसुरी जो है, जो रिकॉर्डेड बांसुरी होती है, वो सुनाई जाती है गाय को, और उसके बाद जो है गाय 10% से अधिक दूध देने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है श्री रामफल गौड़ को। और वहीं पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। और श्री रामफल गौड़ किस जिले के रहने वाले हैं? जींद जिले के रहने वाले हैं। वहीं हाल ही में जो है साहित्यकार सम्मान योजना के तहत वर्ष 2017, 18 और 19 वर्ष 2019 के अवार्डों की घोषणा की गई है। तो ये आपके जो है अलग अलग सम्मान है जिनमें जो अवार्ड दिया गया है। तो आप इनसे रिलेटेड ये आपकी जो है ये वीडियो आपको जो है स्टडी जोन चैनल पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें इन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए गए हैं। इन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितने लाख रुपए है? तो ये है 7 लाख रुपए। और आजीवन साहित्य साधना सम्मान की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। और आजीवन साहित्य साधना सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। और यह सम्मान उस साहित्यकार को दिया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन हरियाणा साहित्य साधना में लगा दिया हो। वर्ष 2017 के लिए अवार्ड मिला डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को। वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर सुरेश गौतम को। वर्ष 2019 के लिए श्री माधव कौशिक को। ये सभी डिटेल आप जो है उस वीडियो में जरूर देखें। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का हरियाणा गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया श्री विनोद बब्बर को। और वहीं वर्ष 2017 का दिया गया डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी को। इसके लिए भी 2 लाख इनाम राशि है। और हरियाणा गौरव सम्मान हरियाणा में जन्मे ऐसे साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है जो हरियाणा से बाहर रहकर साहित्य साधना द्वारा हरियाणा को गौरवान्वित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर कौन है? तो ये है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले किस नेता को किसान महापंचायत ने किसान केसरी सम्मान से सम्मानित किया? तो ये इस्तीफा दिया है अभय सिंह चौटाला ने। अभय सिंह चौटाला को किसान केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा सीट से अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं सालाना बैठक कहां पर हुई? तो टेबल टेनिस से रिलेटेड आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जगह के नाम पर पूछे जाए तो उनका आंसर आएगा पंचकुला। तो आप जो है ये याद रखें, इनका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आएगा? पंचकुला आएगा। और 84वीं सालाना बैठक हुई है। डिप्टी सीएम की घोषणा के अनुसार आगामी टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित करवाए जाएंगे? तो ये करवाए जाएंगे पंचकुला में। और वहीं ये पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित करवाए जाएंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोबारा से एक बार पहले बता चुका हूं, तो लेकिन ये आपका क्वेश्चन बनता है। पहले भी जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे दुष्यंत चौटाला। और दोबारा से सर्वसम्मति से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं दुष्यंत चौटाला। 2021 में हरियाणा में राज्य स्तर पर चंडीगढ़ में गुरु रविदास की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई 644वीं इस वर्ष। और वहीं संत रविदास का जन्म
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के हर वर्ग को जागरूक करने के लिए सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए किन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी दुर्घटना के शिकार परिवारों की पीड़ा की कहानी पर, और वहीं सेफ ड्राइविंग के लिए चालकों को सम्मानित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मैंने बताया कि अगर टेबल टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जगह के नाम पर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? पंचकुला, जो यानी जो हरियाणा से बिलोंग करते हो। तो ये हरियाणा में आयोजन हुआ है, तो हरियाणा के 4 जिले हैं, तो आपका आंसर आएगा पंचकुला। और वहीं ये हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया आदि बद्री यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी पॉप संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गजेंद्र फोगाट को। और वहीं गजेंद्र फोगाट हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 1999 में पहली हरियाणवी पॉप एल्बम हेलो अंगूरी निकाली थी। तो पहली हरियाणवी पॉप एल्बम कौन सी थी? हेलो अंगूरी, 1999 में। और गजेंद्र फोगाट हरियाणा कला परिषद के निदेशक भी है। नेक्स्ट है, सूचना आयोजन संपर्क तथा भाषा विभाग के प्रचार विशेष प्रचार प्रकोष्ठ यानी स्पेशल पब्लिसिटी सेल का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गजेंद्र फोगाट को। और उनसे पहले जो है कैथल के रहने वाले रॉकी मित्तल इस पद पर थे। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है फतेहाबाद ने। और फतेहाबाद ने पानीपत को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। रेवाड़ी के गांव कंवाली के मैदान में हुए राष्ट्रीय स्तर की हॉकी स्पर्धा किसने जीती? तो ये जीती है सोनीपत CR जेट ने। और किसको हराकर? कुरुक्षेत्र को हराकर। नेक्स्ट है, समर्पण निधि अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में इसकी शुरुआत गोहाना से हुई है। गोहाना किस जिले में आता है? सोनीपत जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहली बार एक भारतीय नस्ल के कुत्तों की तैनाती हुई है। ये कौन सी नस्ल के कुत्ते हैं? तो ये है मुढोल नस्ल के कुत्ते। और ये कुत्ते भारत के कर्नाटक में पाए जाते हैं। और एयरबेस में इनका काम जो है पक्षियों को भगाने के लिए इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? ये आपके जो है 4-5 क्वेश्चन जो है इंडिया जीके इंटरनेशनल जीके के भी हैं, तो आप इन्हें भी जरूर देखिए जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का ये 18वां ग्रैंड स्लैम था और 9वां ऑस्ट्रेलिया ओपन था। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। वहीं नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वहीं मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? अगर आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है कि अब तक मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल्स में किसने जीते हैं, तो ये जीते रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने। दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को जंगल युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किस कमांडो यूनिट में शामिल किया गया? तो ये किया गया कोबरा यूनिट में। और वहीं किस वर्ष में कोबरा यूनिट का गठन किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2009 में। किसके लिए? खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध अभियानों के लिए। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस
हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आत्मनिर्भरता को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? तो ये कर दिया म्यांमार देश में, और वहां की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। और वहीं ये कहां पर है? ये है अहमदाबाद गुजरात में। और वहीं केवल मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया, पूरे खेल परिसर का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिसर। और वहीं अहमदाबाद को जो है अब स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? यह है अहमदाबाद में। और वहीं अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात की राजधानी कौन सी है? यह है गांधीनगर। अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है रामनाथ कोविंद ने। और वहीं गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो ये लगाया गया पुदुचेरी में। और पुदुचेरी में जो है किसकी सरकार गिरी है? कांग्रेस की सरकार गिरी है, और वहां के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, और उन्होंने जो है इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी? तो ये मिलेगी 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें तो ये हाल ही में जो है हरियाणा ने जो है खेल पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार डिटेल में इनको देखते हैं, जो भी क्वेश्चन बने आप जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो है ये आपके जो है नौकरी के ऊपर है। जैसे जो है ग्रुप ए की नौकरी, जो व्यक्तिगत मेडल जीतने पर जो है ग्रुप ए की नौकरी किन्हें मिलेगी? तो ये मिलेगी ओलंपिक गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने पर, और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर। तो आप मेन जो है ग्रुप ए तो जरूर याद रखें कि किन्हें जो है ग्रुप ए की नौकरी दी जाएगी। आपके 3 ऑप्शन होंगे, इनमें से किसे नहीं मिलेगी, ऐसा आपका ऑप्शन बन सकता है। तो एक ऑप्शन होगा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने पर, ओलंपिक गेम्स में सिल्वर जीतने पर, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर, और चौथा कोई भी ऑप्शन हो तो वो आपका आंसर आएगा उन्हें ग्रुप ए की नौकरी नहीं मिलेगी व्यक्तिगत मेडल्स में। और वहीं मेडल जीतने के साथ खिलाड़ी का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है, और वह नेशनल गेम्स हरियाणा या केंद्र सरकार के किसी विभाग से खेला होना चाहिए। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने व शामिल होने, पैरालंपिक्स गेम्स में कोई भी मेडल जीतने, एशियन गेम्स में सिल्वर व ब्रॉन्ज जीतने, एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीतने पर ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी। तो ये आप मेन तो ग्रुप ए की याद रखें। और ये आपकी जो ग्रुप सी की नौकरी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेन आपका जो ग्रुप ए और बी की नौकरी। नेक्स्ट है टीम इवेंट में। टीम इवेंट में ग्रुप ए की नौकरी मिलेगी ओलंपिक में गोल्ड व सिल्वर जीतने पर। ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज, पैरालंपिक में कोई भी मेडल, एशियन व 4 वर्षीय वर्ल्ड कप या चैंपियनशिप में गोल्ड व सिल्वर मेडल जीतने पर ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। और वहीं टीम इवेंट में ग्रुप सी की नौकरी जो किन्हें मिलेगी? ये मिलेगी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, 4 वर्षीय एशियन चैंपियनशिप, स्पेशल ओलंपिक, डेफलिम्पिक, नेशनल गेम्स में कोई भी मेडल जीतने पर ग्रुप सी की नौकरी दी जाएगी। और वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।